अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्लाह का शुक्र है कि 1400 साल पहले जो इस्लाम आया और उसके ज़रिए हमें कुरान नाम की एक किताब मिली, 6666 आयत वाली किताब। और इस किताब में अल्लाह पाक ने यह भी बताया कि अल्लाह ने जोड़े जो है आसमानों में पहले से बना के रखे हैं। तो अभी मैंने 3 स्टेटमेंट दिया, अभी मैंने 3 स्टेटमेंट दिया। किसी ने ध्यान से गौर से सुना मेरे स्टेटमेंट्स को? अच्छा, उसमें कुछ खास बात लगी क्या? ये मेरे तीनों स्टेटमेंट गलत था, लेकिन हम लोग सब इतने ज़्यादा प्रोग्राम्ड हैं, इतने ज़्यादा हम बचपन से सुनते चले आए हुए हैं कुछ चीज़ों को कि हमने इन तीनों को सही माना हुआ है। पहली चीज़ हमने क्या समझी हुई है कि दीन जो है 1400 साल पुराना है। क्या इस्लाम 1400 साल पुराना दीन है? किसी को लगता है 1400 साल पुराना दीन है? कितना पुराना है? आदम अलैहिस्सलाम से आया दीन, तो 1400 साल पहले इस्लाम नहीं आया। बट क्या है, हम लोग इतना ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को पढ़ चुके हैं किताबों में या सुन चुके हैं लोगों से कि हमें लगता है इस्लाम 1400 साल पहले आया। 1400 साल पहले आखिरी नबी आए, तो जो आखिरी नबी थे वो फाउंडर नहीं थे। ही वॉज नॉट द फाउंडर, ही वॉज द लास्ट प्रॉफिट। तो जो आखिरी होगा वो बानी नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ का। तो इस्लाम तब से है जब से दुनिया में इंसान आया, कम से कम। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इस्लाम उससे भी पहले से है। इस्लाम जो है 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड रिलीजन है। यानी जब से ये कायनात बनी, जब से बिग बैंग हुआ, जब से ये क्रिएशन हुआ, तब से ही इस्लाम है। और दूसरी बात मैंने क्या कही थी? अच्छा, साराफ साहब ने जो जवाब दिया, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है मेरा? अगर मैं कह रहा हूँ कि 6666 आयतों वाली किताब कुरान दी, कुरान में 6666 आयत है ना? है ना? है कि नहीं है? है वाले हाथ उठाएं। नहीं, है वाले हाथ उठाएं जो है समझते हैं। गुड। देखिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे आप गलत बात भी बोल रहे हो, बट उस पर कॉन्फिडेंस जरा होना चाहिए। अच्छा, इसमें से किसी ने भी कभी आज तक वेरीफाई किया है क्या? कभी किसी ने जाके वेरीफाई किया है कि कुरान में 6666 आयत है? कभी आपने वेरीफाई किया है? नहीं किया है। जबकि उसको वेरीफाई करने का बहुत आसान तरीका है कि हर सूरे के आखिरी में आप देख लीजिए कि आयत नंबर कितना आया है। ठीक है ना? सूरे बकरा 286 आयत, तो 286 लिख लीजिए। या सॉरी, सबसे पहले सूरे फातिहा कितनी आयत? 6-7, उसको लिख लीजिए। बकरा 286, आले इमरान, निसा, मायदा, सबको लिख के जोड़ लीजिए आप। तो जब आप लिख करके जोड़ेंगी तो कभी भी 6666 आयत नहीं आएगा। लेकिन ये एक इतना मशहूर है, ये इतना पॉपुलर है कि बड़े बड़े स्कॉलर तक इसको बोलते हैं। बड़े बड़े स्टेजेस से बड़े बड़े स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, वो लोग भी स्टेज से बोलते हैं इस बात को कि कुरान कंटेन्स 6666 आयत। तो ये इतना ही गलत है जितना कि लैला मजनू की कहानी। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां खुशफहमी में रहते हैं कि लैला मजनू की सच्ची कहानी है ना? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि सच्ची कहानी है? भाई सच्ची नहीं है, वो प्योर फिक्शन है, वो फिक्शन है। ठीक वैसे ही जैसे हैरी पॉटर, ठीक वैसे ही जैसे अलाउद्दीन का चिराग, ठीक वैसे ही जैसे अली बाबा एंड 40 चोर। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, फिक्शन होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मशहूर, पॉपुलर हो जाती हैं कि लोग उसको हकीकत मानने लग जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये असल में ये सच में ऐसा हुआ था। तो उसी तरह ये 6666 आयत वाली बात जो है ये भी झूठी है। और जो तीसरी बात है कि जोड़े अल्लाह पाक आसमान में बनाता है, ये कहाँ से आई ये बात हम लोगों के जहनों में? जी, कहाँ से? मूवीज से। ये बेसिकली मूवीज से आई ये बात। फिल्मों में या सीरियल में या फिर और भी ज़राए से जो है ये बात आई कि अल्लाह पाक जोड़े आसमान में बनाता है। तो भाई एक बात बताइए, अगर अल्लाह पाक जोड़े आसमान में बना के भेज देता है, फ़र्ज़ कीजिए कि पहली बात तो ऐसी बात कहीं कुरान में नहीं है, ऐसा कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हुआ है। बट मान लीजिए आप ऐसा सोचते हैं कि सच में ऐसा है, तो फिर इस दुनिया में किसी भी माँ बाप को लड़का लड़की के लिए रिश्ता को ढूंढने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। वो चुपचाप घर में बैठे रहें कि भाई अल्लाह पाक ने जोड़ा तो बना ही दिया हुआ है, जिस दिन शादी लिखी होगी वो अपने आप सब चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या ऐसा आप लोग करते हैं? ऐसा कोई नहीं करता है। हर माँ बाप जो है कोशिश करता है अपने बच्चों के लिए।
तो ये जोड़े आसमान में नहीं बनते हैं, बल्कि जोड़े इसी दुनिया में बनते हैं। और फिर जिनके जोड़े बनते हैं उनमें से फिर बहुत सारे, मतलब एक अच्छी कसीर तादाद की शादीशुदा हालत बड़ी अच्छी नहीं चलती है। अच्छे खासे का जो है मैरिड लाइफ बड़ा ख़राब चलता है, बड़ा ट्रॉमेटिक चलता है, कितने का सेपरेशन भी हो जाता है। तो फिर इसका मतलब क्या आप ये कहेंगे कि भाई अल्लाह पाक ने मेरे लिए ऐसा लिख दिया था या अल्लाह पाक ने मेरे लिए ऐसा जोड़ा बना दिया था? नहीं, हो सकता है इसमें आपकी अपनी गलती है, हो सकता है आपने गलत चॉइस चूज़ किया, या हो सकता है आपने तहकीकात नहीं की, कुछ भी वजह इसकी हो सकती है। लेकिन कम से कम बात यह है कि इसमें अल्लाह पाक को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये मैंने आपको असल में 3 एग्जाम्पल दे के अपनी बात की शुरुआत की, ये बताने के लिए कि जो फेथ, जो दीन जिसको आप मानते हैं, जिस पे आप अमल करने की कोशिश करते हैं, वो रीज़नेबल होना चाहिए। रीज़नेबल मतलब कि जिसके पीछे बड़ा एक सॉलिड वजह हो, उसके पीछे एक वजह हो, वो सही हो। वरना क्या बन जाती है, अगर बिना समझे, बिना जाने, बिना तहकीक किए हुए जब आप किसी चीज़ को मानने लगते हैं तो वो ब्लाइंड फेथ बन जाता है। ब्लाइंड फेथ समझते हैं क्या होता है? अंधी तकलीद, आंख बंद करके किसी भी चीज़ को मान लेना। किसी ने कह दिया कहीं पे कि भाई ये फलां बाबा हैं, ये बड़े चमत्कार करते हैं और ये जो है बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। अब लोग बिना तहकीक किए हुए, बिना ज़्यादा वेरीफाई किए हुए उसको वैसे ही मानने लगते हैं, तो ये कहलाता है ब्लाइंड फेथ। किसी ने आगे कह दिया कि देखो दीन में ये बात बताई गई है और आपने उसकी थोड़ी तहकीक नहीं की, आपने उसको ज़्यादा वेरीफाई नहीं किया और आपको कोई समझा भी रहा है कि देखो ये बात सही नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, इससे भी क्या होता है, ब्लाइंड फेथ का रास्ता खुलता है। तो आज जो हमारे सोसाइटी में या मुस्लिम कम्युनिटी में जो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पे कि आप देखते हैं कि मुसलमान खुद आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, बहुत सारी बातों में खुद बहस मुबाहसा, डिबेट्स और वो मुनाजरा और इतनी ख़तरनाक ढंग से डिस्कशन की, ज़ुबान से थूक भी उड़ रहा है, थूक सामने वाले को पड़ रहा है, हाथापाई की नौबत भी आ रही है। किस लिए? तो साहब वो हाथ यहाँ रखना था कि यहाँ रखना था, उस बात के लिए कि साहब आमीन ज़ोर से बोलना था या नहीं बोलना था। किसी ने कह दिया कि भाई तुम फलां साहब के मैयत में गए थे, फलां साहब किसी और स्कूल ऑफ थॉट के थे, तुमने उनकी जो है जनाजे की नमाज़ पढ़ी तो अब तुम्हारा निकाह टूट गया, अब जाके तुम फिर से निकाह करो। ये सब होता है ना? होता है। आप लोग को नहीं मालूम है ज़रा, तो थोड़ा सा आंखें खुली रखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो असल में ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो दीन के नाम पे हो रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती आम लोगों की भी है कि जब आम लोग खुद से भी तहकीक करने नहीं जाते, खुद से भी जानकारी लेने नहीं जाते। और वैसे भी हम लोग से कहा गया है ना कि भाई दीन में कि तुम बिना समझे जो है मानो, बिल गैब कहा गया ना सूरह बकरा के शुरू में, ईमान बिल गैब, कि बिना समझे तुम जो है ईमान लाओ, कहा गया है। क्योंकि अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा था कि बिना समझे ईमान लाओ, बल्कि बिल गैब का मतलब होता है गैब, जिसको देखा नहीं है, जिसको देखा नहीं है, यानी बिना देखे ईमान लाना। तो बिना देखे ईमान लाना और बिना समझे ईमान लाना, ये दोनों एक चीज़ है क्या? दोनों एक चीज़ है? नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क है। बिना देखे हम बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, बिना देखे हम बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं। बिना समझे मानना जो है ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, जब आप बिना समझे किसी चीज़ को मानते हैं। जैसे कोई आया आपके सामने, किसी ने कह दिया कि ये फलां बाबा हैं, फलां स्वामी, फलां गुरु है, और ये जो स्वामी गुरु है ना, ये भगवान है, ये भगवान है, ये क्रिएटर है इस यूनिवर्स का। अब आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए और आपने मान लिया कि ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कई सारे हज़ारों हज़ार लोग बोल रहे हैं, तो यही भगवान है, ये आदमी भगवान है। अब आपने गौर नहीं किया कि ये आदमी है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये क्रिएटेड है, ये पैदा हुआ, ये मर जाएगा, ये कैसे क्रिएटर हो सकता है? तो ये हुआ बिना समझे मानना। तो इस्लाम किसकी बात करता है? इस्लाम बिना समझे मानने की बात नहीं करता है। इस्लाम कह रहा है कि बिना देखे बहुत सारी चीज़ों को मानो। हम अपने डे टू डे लाइफ में बिना देखे बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं। क्या हमने कभी हवा को देखा है, एयर को? नहीं, लेकिन हम एयर को मानते हैं कि एयर का प्रेजेंस है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कितने लोगों ने देखा है इस हॉल में? किसी ने देखा है? नहीं। फिर भी आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, बल्कि वो फिजिक्स का फंडामेंटल
फंडामेंटल बिलीफ वो सेट करता है। बरमुडा ट्रायंगल कोई किया आप में से? बरमुडा ट्रायंगल का नाम सुना है किसी ने? सुना है, कभी गई हैं फिर भी मानती हैं, राइट? बिल क्लिंटन से मिली हैं कभी, फिर भी मानती हैं। तो बिना देखे हम बहुत सारी चीज़ों को मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त मालूम है क्या है? उसके लिए कंडीशन होता है, और उसके लिए कंडीशन ये होता है कि जिन चीज़ों को बिना देखे आप मानते हैं उसका सबूत क्या है, उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रमाण क्या है। तो बिना देखे मानने में भी ये शामिल है दैट यू हैव टू गो थ्रू द प्रूफ, यू हैव टू गो थ्रू द प्रूफ्स कि उसके सबूत क्या हैं। भाई बरमुडा ट्रायंगल नहीं गया, लेकिन सबूत बहुत मौजूद है, बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। बिल क्लिंटन से हम नहीं मिले हैं, लेकिन हम जानते हैं वहाँ पे रहता है। एयर को हम नहीं देखे हैं, लेकिन एयर के बहुत सारे साइंस हैं। अभी अगर कपड़ा रखा रस्सी पे, अगर कपड़ा हिल रहा है तो हम कह रहे हैं हवा तेज चल रही है। पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पतंग ऊपर नहीं जा रहा तो कह रहे हैं हवा कम है। हवा को देख नहीं रहे हम, लेकिन हवा के कुछ साइंस हैं, हवा की कुछ निशानियाँ हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखा नहीं है, लेकिन उसकी निशानियाँ हैं। तो इस्लाम जिस चीज़ की बात करता है, जिस ईमान बिल गैब की बात करता है, वो है प्रूफ के साथ मानना। बिना समझे मानने को नहीं कहता है इस्लाम कि ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि सबूतों के साथ जो है बिलीव करना चाहिए। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक आदमी, दो आदमी है। एक आदमी वो जो किसी चीज़ को बिना समझे मानता है, चाहे वो दीन हो, दीन के बारे में हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो खुदा हो, चाहे वो आखिरत हो, उसको बिना समझे वो मानता है। और एक दूसरा आदमी है जो बहुत समझ करके, बहुत गौर व फिक्र करके, बहुत सारे सबूतों को देखने के बाद मानता है। तो इन दोनों आदमी में से बेहतर कौन है? पहला आदमी जो है वो किसी एक आदमी को भी समझा नहीं सकता है जो भी वो मानता है, और दूसरा आदमी जो है वो हजारों को समझा सकता है। राइट और रॉन्ग? भाई जो पहला आदमी है उसने बिना समझे मान लिया। किसी ने कह दिया अल्लाह है, उसने कहा है। किसी ने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, उसने कहा ओके होगी। किसी ने कहा मरने के बाद हिसाब किताब होगा, बोला होगा। किसी ने कहा नमाज पढ़ लो, अच्छा पढ़ लिया। अच्छा क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों नमाज पढ़ रहे हो, क्यों अल्लाह को मानते हो, क्यों आखिरत को मानते हो? वो बोलेगा कुछ नहीं, मुझे मालूम नहीं, मेरे माँ बाप ने बताया था। तो क्या वो किसी एक को भी समझा पाएगा, कन्विंस करवा पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा जब उससे पूछा जाएगा? नहीं कर पाएगा। और जो दूसरा आदमी है जो बहुत गौर व फिक्र किया, जिसने बहुत दिमाग को यूज़ किया, जिसने सारे सबूतों को देखा और लगातार वो गौर करता गया और वो कन्विंस रहा कि नहीं ये बिलीफ सिस्टम सही है मेरा, तो अब इससे अगर 1000 आदमी और लाख आदमी भी पूछेगा तो ये उसको समझा सकता है। तो ये दूसरा आदमी इसलिए बेहतर है बिकॉज ही कैन एक्सप्लेन अबाउट हिज बिलीफ, अबाउट हिज प्रैक्टिसेस टू थाउजेंड्स ऑफ अदर्स पीपल। और अगर आपको कुरान का स्नैपशॉट है, झलकी है जहन में, तो ये बताइए क्या कुरान पहले वाले बिलीफ सिस्टम की बात करता है या दूसरे वाले बिलीफ सिस्टम की बात करता है? दूसरे वाले की बात करता है। और उसके मैं एक सिंपल सी, एक छोटी सी दलील दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या कुरान हमारा ऐसा है अभी कि कुरान में सिर्फ जो है 20 आयतें हैं और उन 20 आयतों में अल्लाह ने एक में बता दिया कि देखो मैं एक अल्लाह हूँ, मुझे मान लो, मरने के बाद हिसाब किताब होगा उसको मान लो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ये करो, और नबी होते हैं, और 25-30 आयत के अंदर पूरा कुरान ख़त्म हो गया। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है ना, राइट। तो क्या कुरान ऐसा है जिसमें कि अल्लाह पाक ने ना सिर्फ अपने एक होने के बारे में बताया है, बल्कि उसको तरह तरह से साबित भी किया है, उसको तरह तरह से समझाया भी है, उसको साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया है, लॉजिकली भी एक्सप्लेन किया है, हिस्टोरिकली भी एक्सप्लेन किया है? क्या ये है कुरान में? तो जब इस कायनात का बनाने वाला, जिसको के किसी सबूत देने की ज़रूरत नहीं थी, उसको क्या कोई ज़रूरत थी हम लोग को सबूत देने की कि देखो मैं एक हूँ? वो कह देता कि मैं हूँ, बस बात ख़त्म, फुल स्टॉप। तो वो अल्लाह पाक खुद अपने बारे में सिर्फ ये कह के फुल स्टॉप नहीं लगा दे रहा है कि मैं हूँ, बल्कि वो तरह तरह से उसको साबित कर रहा है। ये मैंने बताया कि आप जो यकीन करते हैं या दीन की जिन चीज़ों को भी मान रहे हैं, उसके बारे में ये कोशिश कीजिए कि मुसलसल कि उस पर गौर व फिक्र हो, उसके सबूत को इकट्ठा किया जाए, उसको और अच्छा समझा जाए, ताकि ईमान भी मजबूत होगा, खुद भी अमल करना आसान होगा और हम दूसरों को भी समझा देंगे।
आपको पता है ना, आज के डेट में, आज अभी जो ज़माना चल रहा है, इस ज़माने में हमारे मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं कि मजहबी चीज़ों को लेकर लगातार कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग होती रहती है, सवाल उठते रहते हैं कि साहब ये हिजाब क्यों, ये हलाल क्यों, ये तलाक क्यों, ये हलाला क्यों, उठते रहते हैं ना सवाल। अब तो उठ रहा है बहुत ज़्यादा। अब ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ बड़े बड़े स्कॉलर से ये सवाल पूछा जाता है, अब तो आम आदमी से भी पूछा जाता है। ये टीवी वाले जो है किसी के पास भी चले जाते हैं और माइक देके पूछने लगते हैं कि ये बताइए इस्लाम में ये हलाला क्यों है, इस्लाम में ये तलाक का सिस्टम क्यों है, इस्लाम में ये क्या है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप कितना आप श्योर हैं कि आप उस चीज़ को उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपका जवाब क्या होगा कि भाई मेरे माँ बाप ने बताया इसलिए मैं फॉलो कर रही हूँ, ये होगा। या आप ये बताइएगा कि मेरे माँ बाप ने तो बताया ही, प्लस मैंने भी गौर व फिक्र किया और मैं मुतमईन हूँ इस बात से, और इसके ये वजूहात हैं। मैं हिजाब इसलिए करती हूँ बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजंस, मैं अल्लाह में इसलिए यकीन करती हूँ बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजंस। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। और अगर आप तैयार नहीं रहेंगी तो क्या होगा फिर कि आपको जब कोई क्वेश्चन पूछेगा और आपके पास आंसर नहीं होगा तो आप उस टाइम में भी और बाद में भी ह्यूमिलिएटेड फील करेंगी, अंदर से एहसास कमतरी के शिकार हो जाएंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और शायद बाद में खुद से ही सवाल करने लीजिएगा कि पता नहीं मैं जो कर रही हूँ वो सही है भी कि नहीं है। क्योंकि ये सारे मीडिया वाले या दुनिया तो कह रही है कि सब गलत है। ये सारे मीडिया वाले तो इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रही हूँ, जैसे मैं बहुत बड़ा बदमाशी वाला काम कर रही हूँ। तो आपके अंदर भी एक जो है ना एहसास कमतरी आ जाएगी। तो इसलिए आपका जो बिलीफ सिस्टम है या जिस चीज़ को भी मानते हैं वो ज़रा स्ट्रांग होना चाहिए। और मैंने आपको ये बताया कि कुरान में अल्लाह पाक ने अपने बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे रिसालत की बात हो चाहे आखिरत की बात हो, सिर्फ एक लाइन में कह के फुल स्टॉप नहीं लगा दिया कि भाई मरने के बाद आखिरत होगा, बल्कि उसको तरह तरह से साबित भी किया है, तरह तरह से उसको अलग अलग टाइप के लोगों को प्रूव भी किया है कि ना सिर्फ हम तुमको दोबारा जिंदा करेंगे बल्कि जो तुम्हारा जो थंब जिस तरह है जैसा था वैसे ही उसी क्लैरिटी के साथ तुमको दोबारा खड़ा करेंगे। या फिर सवाल करते हैं अल्लाह पाक कि ये कौन है बताओ जो दोबारा ज़िंदा कर सके, या वो अल्लाह है जो तुम्हें मौत देता है, हयात देता है, मौत और फिर वो दोबारा ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह पाक तरह तरह से एक्सप्लेन करता है। क्यों एक्सप्लेन करता है तरह तरह से? ताकि अलग अलग साइकी के लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं। एक पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सके, एक किसान भी समझ सके कि अल्लाह कौन है, एक साइंटिस्ट भी समझ सके कि अल्लाह कौन है, एक फिलोसोफर, एक लॉजिकल पर्सन, एक अथीस्ट, हर कोई समझ सके कि क्रिएटर कौन है। वरना अल्लाह पाक कह देता एक लाइन में कि मैं हूं, बात खत्म। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो क्रिएटर ने अपने बारे में सिर्फ क्लेम नहीं किया है, सिर्फ दावा नहीं किया है कुरान में, बल्कि उसको साबित भी किया है। तो उसी तरह जब तक आप सिर्फ ये बोलेंगे कि भाई कुरान इज गॉड्स वर्ड या मरने के बाद हिसाब किताब होगा, तो ये सिर्फ दावा है, क्लेम है आपका, ये क्लेम है। जब आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर सकेंगे समझ सही से, किसी को समझा सकेंगी, तब ये समझा जाएगा कि ओके आप भी समझ करके इसको मान रही हैं। एग्री कर रही है इस बात से? एग्री कर रही है? बात समझ में आ रही है? तो एक चीज और है कि इस्लाम में अक्ल का दखल नहीं है। सही है बात? इस्लाम में अक्ल का दखल नहीं है। सही है बात? अब जानबूझ के कोई बोलेगा नो, सोचेगा कि यही सही आंसर होगा। अच्छा, इस्लाम में अक्ल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये बताओ खाली। लगा सकते हैं। तो फिर ये क्यों कहा गया इस्लाम में अक्ल का दखल नहीं है? फिल्मों से आया है क्या? नहीं, फिल्मों से नहीं आया, ये अपने ही अंदर से ही आया है, ये हम लोग के अंदर से ही आया है। असल में ऐसा होता है कि हम लोग अपने ज़िंदगी के हर शोबे में जो है अपने अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हमें कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, हमें कौन सी जॉब करनी चाहिए, हमें किस जगह शादी करनी चाहिए, हमें किस जगह मकान किराए पे लेना चाहिए, सब में खूब अकल लगाते हैं, खूब गौर व फिक्र करते हैं। कौन सा घर ख़रीदना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, खूब अकल लगाते हैं, खूब गौर व फिक्र करते हैं। लेकिन जब दीन को समझने की बात आती है तो एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि भाई देखो दीन के मामले में अकल मत लगाओ, इसमें अकल का दखल नहीं है। तो इसका दो अलग अलग पहलू है। जो लोग ये बोलते हैं वो असल में किसी और पर्सपेक्टिव में बोलते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा ही एक सरप्राइजिंग डेटा देता हूँ, आपको एक बड़ा ही हैरत अंगेज डेटा देता हूँ। कुरान के अंदर अकल जो वर्ड है, ऐन काफ लाम है ना, ट्राइलेटरल नाउन है, एक वर्ड है ऐन काफ लाम, इससे बना है अकल। कुरान के अंदर ये कितना बार आया है?
49 टाइम्स आया है, 49 बार। कितने बार आया है? 49 बार। और ये जितने बार भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है अकल वर्ड, 49 के 49 बार यानी 100% टाइम अल्लाह पाक ने इसको पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया है। एक दफे भी इसको निगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं किया है। क्या मतलब इसका पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करने का? इसका मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने इस अकल वर्ड को कुरान में जहां भी यूज किया है 49 बार, हर बार ये बताया है कि अकल का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और सही रिजल्ट देगा। और किसी एक दफे भी अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि ये अकल का इस्तेमाल करने से जो है तुम बड़े नुकसान में चले जाओगे। अभी शायद बात आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मशहूर कुछ और चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि ये 49 टाइम्स जितने दफे भी अकल वर्ड कुरान में यूज़ हुआ है, ये सारे टाइम्स एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। किसी एक बार भी नाउन के तौर पे यूज़ नहीं हुआ है। इसका फ़र्क मालूम है आपको? नाउन के तौर पे यूज़ होना और वर्ब के तौर पे यूज़ होने में क्या फ़र्क है? वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब जो है वो एक एक्शन को दिखाता है, और नाउन जो है सिर्फ वो पहचान बताता है। नाउन का मतलब कि सिर्फ तारुफ हो रहा है कि ओके ठीक है ये अकल वाली बात है। कुरान में सारे 49 बार अकल वर्ड वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? अब बताइए, अगर 49 बार वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, एक बार भी नाउन पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? we have to practice what? अकल। हाँ, मीन्स वी हैव टू यूज अकल। तो अल्लाह पाक हर जगह रहा, या कलून ताकलून की बात चल रही है। क्या ये लोग अकल का इस्तेमाल नहीं करते? क्या ये लोग अकल का इस्तेमाल नहीं करते? तो सारे 49 बार वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब कि कुरान का ये एक्सपेक्टेशन है पढ़ने वाले से कि तुम अकल का इस्तेमाल करो, तुम्हें अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। और हर दफ़े पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है, किसी एक दफ़े भी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ है। और बल्कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी है जिसमें ये बताया गया है कि जहन्नम में जो कुछ लोग जाएंगे, जहन्नम में जो लोग पहुँचेंगे, उनमें से उनके जो क्राइम होंगे, उनका जो जुर्म होगा, उसमें एक जुर्म होगा अकल का इस्तेमाल नहीं करना। उनका इस्तेमाल, एक जुर्म क्या होगा? अकल का इस्तेमाल नहीं करना। यानी अकल का इस्तेमाल नहीं करना जो है वो जहन्नम तक भी ले जा सकता है, जो वो अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसी तरह सूरह में अल्लाह पाक ने बताया कि अल्लाह की नज़र में जो सबसे वर्स्ट क्रिएचर हैं, सबसे बुरे जानदार जो अल्लाह की नज़र में हैं, वो कौन है? ऐसे गूंगे और बहरे लोग जो अपने अकल का इस्तेमाल नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं, देखते नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? कि अकल का इस्तेमाल करना, अल्लाह पाक ने कहा कि अकल का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे जो है एक सवाल या एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है, इमीडिएटली आता है। क्या आता है सवाल? मैंने जितनी बात कही अभी, इसके बाद एक सवाल क्या आता है अकल के ताल्लुक से? या आप लोग के किसी के जहन में कोई सवाल आया? ओके, ये सवाल आ सकता है कि क्या हम जब अकल से कोई चीज़ समझेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, क्या हम तब तक नहीं मानेंगे? ये सवाल आ सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं कहूँ कि भाई अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, अकल कुरान कहता है, गौर फिक्र करने कहता है, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगी अल्लाह को, और अल्लाह के मैजेस्टी को, और अल्लाह के क्रिएशन को, और अल्लाह के अहकाम को बेहतर समझ पाएंगी। ठीक है ना? जितना ज़्यादा गौर, कुरान में आपने देखा होगा ना, कुरान में अल्लाह पाक गौर फिक्र करने के लिए कहता है। अफला यदब्बरूनल कुरान, क्या ये लोग कुरान पे तदब्बुर नहीं करते? क्या ये लोग कुरान पे तफक्कुर नहीं करते? डोंट दे पॉन्डर ओवर द कुरान, क्या ये लोग कुरान पे गौर फिक्र नहीं करते? तो अल्लाह पाक बार बार कह रहा है कि कुरान पे गौर फिक्र करो। अल्लाह पाक ये नहीं कह रहा है कि तुम बिना गौर किए हुए इसको मान लो, बल्कि कह रहा है कि गौर फिक्र करो, जो हम बता रहे हैं उस पर गौर करो। तो जितना ज़्यादा गौर करेंगे उतनी ज़्यादा हम गहराई में पहुँचेंगे, उतनी ज़्यादा कुरान के अंदर से मायने हम निकाल पाएंगे, उतनी ज़्यादा हम डे टू डे लाइफ। होता क्या है कि जब आप सही नहीं समझते हैं तो बहुत सारी गलत सलत चीज़ समझ जाते हैं इस्लाम के बारे में। आप ये समझ जाते हैं इस्लाम के बारे में कि जोड़े आसमान में बने होते हैं। आप ये समझ जाते हैं इस्लाम के बारे में कि 3 बार किसी ने तलाक 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 कह दिया तो वो तलाक हो गया। आप ये समझ जाते हैं कि साहब हलाला करने का वही सिस्टम है जैसा कि पॉपुलर है, हर जगह लोग बता रहे हैं। आप पता नहीं कितनी सारी चीज़ें समझ जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि औरत जो है वो एक सेकंड डिग्री की सिटीज़न है,
और शौहर जो है उसका मिजाजी खुदा है, आप ये समझने लगती हैं। आपको लगने लगता है कि पति मेरा परमेश्वर है, पति परमेश्वर हो गया। तो ये सब आप इसलिए समझती हैं क्योंकि जब आप इस्लाम को नहीं समझती हैं सही से, तो इसलिए ये समझना दीन क्या है, क्या बताता है, उसके लिए गौर फिक्र, अकल का इस्तेमाल, तदब्बुर, तफक्को सब चीज़ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि क्या हम हर चीज़ जब तक हम अकल से ना समझेंगे तब तक नहीं मानेंगे? तो जवाब है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है वक्त के साथ बाद में समझते हैं। हर चीज़ को हम आज नहीं समझ सकते, बट धीरे धीरे वक्त के साथ समझते हैं। आपको पता है पहले जो है दुनिया के लोग इस ज़मीन के बारे में क्या मानते थे, अर्थ के बारे में क्या मानते थे? पहले कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ सेंटर है, और तीसरा ये भी मानते थे कि अर्थ रुकी हुई है, ज़मीन रुकी हुई है, राइट? दुनिया के लोग मानते थे। तो जब कोपरनिकस और गैलीलियो ने ऐलान किया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये दुनिया घूम रही है, ये सूरज भी घूम रहा है, अर्थ जो है सेंटर नहीं है, तो दुनिया के लोगों ने उसी को पागल घोषित करके जो है गैलीलियो को जेल में बंद कर दिया। ये तो बस पागल वाली बात कर रहा है, बाइबल के खिलाफ में जा रही है बात। लेकिन आज दुनिया में हर आदमी मानता है। तो होता यह है कि इंसान का इल्म जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। पहले हम कम जानते थे, आज ज़्यादा जानते हैं, कल को और ज़्यादा जानेंगे, परसों और ज़्यादा जानेंगे। तो इंसान का जो इल्म है, नॉलेज है, वो वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जितनी चीज़ें इंसान इस कायनात में से, इस यूनिवर्स में से खोज लेता है, पता कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं उसी को हम। यानी अल्लाह का बनाया हुआ वो कानून जिसको इंसान खोज लेता है, उसी को हम साइंस कहने लगते हैं। उससे पहले पहले वो साइंस नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है? जब हमने ये कंफर्म कर लिया कि भाई अर्थ घूम रही है, जब हमने कंफर्म कर लिया कि ये सूरज भी घूम रहा है, जब हमने कंफर्म कर लिया कि ये जो है लाखों करोड़ों तारे हैं यहाँ पे, तो ये कंफर्मेशन के बाद क्या होता है? ये साइंस कहलाने लगता है। तो अकल का इस्तेमाल से ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को आज समझ लेंगे, लेकिन हम वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो और बेहतर समझते चले जाएंगे। तो दीन की बताई हुई कई चीज़ें, ऐसा हो सकता है कि हमारे इल्म के अंदर अभी नहीं है, हमारे इल्म के अंदर अभी नहीं है। जैसे कुरान कहता है 7 ज़मीन 7 आसमान की बात करता है, तो अगर साइंस ने आज अभी कंफर्म नहीं किया कि 7 आसमान है, क्योंकि साइंस आज पहले आसमान पे ही नहीं पहुंचा है, राइट? पहले आसमान पे ही नहीं पहुंचा है, तो 7 आसमान कंफर्म ही नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी साइंस ने उसको दरियाफ्त नहीं किया है कि 7 आसमान है। तो दीन या कुरान ऐसी चीज़ों की बात जब करता है जिस चीज़ को इंसान डिस्कवर नहीं किया है, तो वैसी चीज़ों को भी हमें मानना है, लेकिन हमें लगातार कोशिश करनी है कि उसके और सबूत हम इकट्ठा करते रहें। क्योंकि जब आप इकट्ठा करके सबूत दुनिया के सामने रखेंगे, बताएंगे, तब आपकी कुरान जो है एक मिरेकलस किताब कहलाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग डिस्कवर कर लेते हैं कि कोई बात, और फिर हम कहते हैं कि देखो देखो कुरान में लिखा हुआ है, 14 साल पहले कुरान में बता दिया गया है। हम ये पहले क्लेम नहीं करते हैं, बल्कि जब उनकी डिस्कवरी आ जाती है तब हम क्लेम करते हैं। और ये जो मैं हिस्सा बता रहा था कि जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अक्ल में अभी नहीं आती हैं, तो हमें उसे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। बैठिए, यानी अगर नहीं भी समझ में आ रही है बात, तो क्या करना चाहिए? समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना ज़्यादा गौर करेंगे आप, तो उतनी ज़्यादा आपकी दीन आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब कुरान में कहा गया है कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मौत की मज़ा चखनी है, बात सही है या गलत है? तो कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, अभी जो तर्जुमा आपको मिलेगा, कई जगह में आपको मिलेगा हर रूह को मौत का मज़ा चखना है। इंग्लिश में आपको मिलेगा एवरी सोल हैज़ टू टेस्ट डेथ। हालांकि रूह या सोल जो है उसको मौत नहीं आती, उसके लिए मौत है ही नहीं। और कुरान रूह की मौत की बात कर ही नहीं रहा है। कुरान किसके मौत की बात कर रहा है? नफ्स के मौत की बात कर रहा है। तो यही फ़र्क पड़ता है कुरान को गौर से पढ़ने में और कुरान को बिना गौर से पढ़ने में। जब आप कुरान को गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आप सुनते चले आ रहे हैं हर रूह को मौत की मज़ा चखनी है, हर रूह को मौत की मज़ा चखनी है। ओके, तो रूह जो है वो मर जाएगा। भाई, रूह को मौत नहीं आती, कुरान कहीं नहीं कहता रूह की मौत की बात। ये नफ्स है जो जिसको मौत आएगी, ये नफ्सी है जिसको जज़ा या सज़ा मिलेगा। ये जो भी जन्नत जहन्नम का मामला होगा, ये किसके साथ होगा? नफ्स के साथ होगा, रूह के साथ नहीं होगा। रूह इज़ ए न्यूट्रल एंटिटी, इट इज़ जस्ट ए करेक्शन टू लाइफ। देखिए, रूह और नफ्स को आप सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए। आपके घर में वॉशिंग मशीन है या आयरन है या रेफ्रिजरेटर है,
तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रूह है एक तरह से। इलेक्ट्रिसिटी वॉशिंग मशीन में आ गया तो वॉशिंग मशीन काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर में आ गया तो रेफ्रिजरेटर काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी आयरन में आ गया तो आयरन काम करेगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कनेक्शन है, वो रूह है। तो उसी तरह इंसानों के अंदर कनेक्शन टू लाइफ है थ्रू रूह। और उसका बिहेवियर, वॉशिंग मशीन क्या करेगा, कपड़ा धोएगा, आयरन क्या करेगा, गर्म होगा, रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, ठंडा होगा। ये जो काम है ये नफ्स के थ्रू होता है। तो इंसान का अच्छा अमल करना या बुरा अमल करना ये रूह का नहीं बल्कि नफ्स का काम है। इसीलिए पूरे कुरान में कहीं अल्लाह पाक ने नहीं कहा कि क़यामत के दिन रूह को सज़ा या जज़ा मिलेगा। हर जगह किसकी बात आई? नफ्स की बात आई। अब नफ्स का एक्चुअली कोई तर्जुमा होता नहीं है एग्जैक्ट, तो उससे वो ज़रा मुश्किल होता है। तो उसको हम इंग्लिश में बीइंग कह लेते हैं, एवरी बीइंग या एवरी वन कह सकते हैं। हिंदी के अंदर दूसरा वर्ड कह सकते हैं हम उसको, उर्दू के अंदर मुझे नहीं लगता कोई ख़ास वर्ड है। तो नफ्स जो अरबिक का वर्ड है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप गौर से पढ़ेंगे, और आप में से हर कोई, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हर कोई गौर फिक्र करके आज आप जितना जानते हैं, आज आप जितना समझते हैं, एक साल बाद उससे ज़्यादा समझ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने खुद क्या कर लिया है, आपने ऊपर एक लिमिटेशन लगा रखा है। फर्स्ट सेशन में नाजिया मैम ने बताया था ना, इमेजिनेशन का लिमिटेशन, खुद ही लिमिट कर लेना अपने आप को कि नहीं मैं तो नहीं समझ सकती, मैं तो नहीं कर सकती। तो उसी तरह हम लोगों ने भी लिमिटेशन लगा रखा कि नहीं साहब, कुरान या इस्लाम तो हमारे ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। ये तो फिर वही समझेंगे जो मदरसा से पढ़ के आए हैं, ये तो वही समझेंगे जो बहुत बड़े आलिम स्कॉलर हैं, ये तो वही समझ पाएंगे जो फला फला डिग्री लिए हुए हैं। सिंपल सा रूल है, जो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वो उतना ज़्यादा बेहतर समझेगा। सीधी सी बात है। अभी उन्होंने मदरसा में बहुत टाइम स्पेंड किया तो वो बहुत जानते हैं, आप भी टाइम स्पेंड करो तो आप भी जानने लगोगे। हाँ, इसमें आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, आप स्मार्टली वर्क कर सकते हो कि आप कम टाइम में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो जो आपका फेथ है वो रीजनेबल होना चाहिए, कि आपको उसका रीज़न मालूम होना चाहिए। रोज़ा रखते हैं, क्यों रखते हैं रोज़ा? क्यों रखते हैं रोज़ा? रोज़ा क्यों रखते हैं? वेट घटाने के लिए? किस चीज़ के लिए? अल्लाह की रज़ा। ठीक है, अल्लाह पाक ने क्या रीज़न बताया है कुरान में? क्या अल्लाह पाक ने कोई रीज़न बताया है कुरान में कि रोज़े रखने से क्या होगा? सवाब होगा, दीन का काम होगा, और विल अंडरस्टैंड डॉट डॉट डॉट। तो अल्लाह पाक ने रीज़न भी बताया है, लेकिन आप रीज़न जानने के लिए आपको कुरान देखना पड़ेगा। अल्लाह पाक ने रीज़न बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि तुम ग्रेटिट्यूड वाले बन जाओ। ये सब अल्लाह पाक ने बताया है। अल्लाह पाक ने बताया है कि रोज़ा रखने से तुम्हें क्या होगा हासिल, क्या इंटेंडेड आउटपुट है, इसका हासिल क्या है, क्या आना चाहिए। हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? अच्छा, रोज़ा रखा, वेट कितना मेरा घट गया, रूटीन कितना सही हो गया, खर्चा कैसा रहा, खाना पीना कैसा रहा, और सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अल्लाह पाक भी रीज़न बता रहा है। अल्लाह पाक बता रहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तशकुरून, और फिर एक और ये बताया कि ताकि तुम अल्लाह की किब्रियाई बयान कर सको, अल्लाह की बड़ाई बयान कर सको। तो आपको जब मालूम हो कि आप क्यों कर रहे हैं कोई चीज़, तो उस पर अमल करना आसान होता है कि मुश्किल होता है? आसान होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हम लोग के सोसाइटी में जो है दीन का नॉलेज लेना, इस्लाम को ज़्यादा समझना, ये ख़ास तबके तक ही महदूद कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली, कि नहीं बस यही लोग हैं जो दीन की नॉलेज ले सकते हैं, बाकी जो आम आदमी है वो नहीं ले सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिक कम्युनिटी समझते हैं? आपको किसी को मालूम है डाल्टन का नाम सुना है? किसी ने डाल्टन का नाम? डाल्टन का नाम सुना है किसी ने? आपने सुना है? आप में से किसी ने सुना है डाल्टन का नाम? नहीं सुना है? बेंसन टाउन में रहता है डाल्टन, सुना है? जॉन डाल्टन बेंसन टाउन में रहता है, फ्रेजर टाउन में। किधर रहता है? पढ़ लिया मैं। अच्छा, जॉन डाल्टन जो है बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट था, काफ़ी पहले गुजर चुके हैं, इंग्लैंड में थे गालिबन। तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो आप में से सभी ने 9th में पढ़ा है, बस भूल गए होंगे अभी, शायद काफ़ी साल हो गया। तो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें उसने बताया था एटम के बारे में अपने ज़माने में। और उसने जब थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी, उस वक्त जो उसको रिकॉग्निशन मिला, आज उसकी थ्योरी का तकरीबन सारा बात जो है वो गलत साबित हो चुका। उसने जो भी थ्योरी दी थी ना,
उसके सारी बात आज गलत साबित हो चुकी। जैसे उसने कहा कि भाई किसी भी जर्रा, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा मादा जो है वो एटम कहलाता है, उसने कहा, और कहा कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये बात गलत साबित हो गई। बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, एटम से छोटा भी चीज़ होता है, उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे छोटी चीज़ें होती हैं। डाल्टन ने कहा कि किसी एक एलिमेंट का सारा एटम जो है वो एक ही तरह का होता है। तो बात साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा आइसोटोप्स होते हैं, उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग एटॉमिक वेट होता है। तो उसने जो भी एटॉमिक थ्योरी दी वो सब गलत साबित हो गई। लेकिन क्या साइंटिफिक कम्युनिटी ने डाल्टन को भला बुरा कहा, उसके ऊपर फतवा लगाया, उसके ऊपर कुफ्र का फतवा डाला, कुफ्र साइंस का फतवा डाला, या उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ बोली और लोगों को आगाह किया कि देखो डाल्टन की किसी किताब को नहीं पढ़ना? कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी जो काम करती है वो सबूत की बुनियाद पे काम करती है, प्रूफ्स की बुनियाद पे काम करती है कि किसके पास क्या प्रूफ है। अगर एक साइंस का प्रोफेसर जो होगा वो अगर बोर्ड पे कोई फार्मूला लिखेगा, कोई एक लंबा चौड़ा उसने फार्मूला लिखा, कोई केमिकल रिएक्शन लिखा, और मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आपके फार्मूले में गलती है, तो आप ये बताइए कि वो प्रोफेसर वो स्टूडेंट को देखेगा या बोर्ड को देखेगा? बोर्ड को देखेगा, राइट। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे कौन टोक रहा है, वो ये नहीं देखेगा कि अरे ये स्टूडेंट, इसकी क्या हिम्मत, इसकी क्या औकात कि मेरे फार्मूले में गलती निकाल रहा है। वो ये नहीं देखेगा कि अरे तुम कितना पढ़े हो जो मुझे गलती निकाल रहे हो। वो अपने चीज़ को देखेगा पहले कि जो बात मुझे बताई जा रही है उसमें कोई गलती है तो नहीं है, कहीं उसमें इस्लाह की गुंजाइश तो नहीं है, इज देयर एनी स्कोप फॉर करेक्शन। वो बोर्ड को देखेगा, वो बच्चे को नहीं देखेगा। और बोर्ड पे अगर उसको लगा गलती है तो वो सही कर लेगा, और अगर गलती नहीं है तब फिर बच्चे से पूछेगा कि भाई सब तो सही है, गलती का है। लेकिन दीन समझने के मामले में क्या हम लोग का भी रवैया ऐसा होता है? कुरान की बात, इस्लाम की बात आती है तो क्या ऐसा रवैया होता है? नहीं। हम सबसे पहले उस आदमी को देखते हैं, उसको ऊपर से नीचे तक निहारते हैं, उसके लिबास को देखते हैं, उसके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को देखते हैं, वो कहाँ से फारिग है नहीं है वो देखते हैं, उसके दाढ़ी की लंबाई को देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर थे। सिवाय उसकी बात छोड़ के बाकी सब चीज़ को देख लेते हैं। और जब बात होती है तो फिर ये कहा था कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतने। तो ये अप्रोच जो है हमारा वो, उसमें इस्लाह की गुंजाइश है, करेक्शन की ज़रूरत है। हमें ये देखना चाहिए कि जो बात बताई जा रही है वो बात सही है या नहीं है। तो ये जो बताने का मकसद था मेरा इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बताने का मकसद मेरा ये था कि आपकी जो सोच है, आप अल्लाह पाक ने जो सलाहियत दी है, जो नाजिया मैम ने आपको बताया कि भाई इंसान के अंदर बहुत सलाहियत होती है, उस सलाहियत को आप मैक्सिमम यूज़ कीजिए, उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, और दुनिया के बाकी शोबे में तो करेंगे ही करेंगे, दीन को समझने में भी उसका इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीज़ हम दीन की नहीं जानते हैं या हमें मालूम नहीं है, तो उसकी जानकारी लीजिए, उसकी जानकारी के लिए एफर्ट डालिए। सिर्फ ये मत कहिए कि नहीं मेरे माँ बाप ने ये बात बताया तो मैं बस मान लिया, मैं फुल स्टॉप, अब मैं आगे इसमें कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस पर और गौर करना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, उसके अलग अलग पहलू मालूम चलेंगे। तो कल को आपसे कोई भी आके पूछेगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आपके पास जवाब होगा उसका। और जब जवाब नहीं होता है, जब आंसर नहीं मालूम होता है, जब फेथ कमज़ोर होता है, जब ईमान कमज़ोर होता है, तो फिर बहकना भी आसान होता है। तो शैतान भी बहुत आसानी से जो है गुमराही की तरफ ले जाता है, तो इंसान के फिसलने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है, चांस होता है। लेकिन अगर फेथ स्ट्रांग है, रीज़न है, लॉजिक है, रैशनैलिटी है, तब चीज़ों पे अमल करना जो है बहुत आसान होता है। तो ये बात भी मैं फिर ऐड कर दूं, मैं ये दोबारा जोर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है फिर आप कुछ गलतफहमी ना पाल लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दीन की हर चीज़ को समझ ही लेंगे आज ही के दिन, एक ही दिन में, या कल ही समझ जाएंगे, ये नहीं कह रहा हूँ। एक जर्नी है ये एक सफ़र है। इस सफ़र की तरफ आप बढ़ते रहिए, इस सफ़र पे चलना शुरू कीजिए, जहाँ पे आपके अंदर इरादा ये हो कि मैं दीन की चीज़ों को समझूंगी। जो सफ़र में चलेगा ही नहीं, जो चुपचाप अपनी जगह बैठा रहेगा, then he or she is not part of this journey, then he or she will not evolve, तो उसका इर्तिका नहीं होगा, वो आगे विकास नहीं कर पाएगा। तो आप इस जर्नी की तरफ निकलिए, लेस नॉलेज से मोर नॉलेज के एरिया की तरफ निकलिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।